बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लेटो के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो जनाब प्लेटो एथेंस ग्रीस के अंदर 428 बिफोर क्रिश्चियनिटी पैदा हुए थे और उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गुड एजुकेशन वाज एसेंशियल। ये किसी भी इंसान को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इसका किरदार होता है। उन्होंने एक स्कूल बनाया और उस स्कूल में से अरिस्टोटल जैसे बड़े ज़हीन बच्चे निकले और उन्होंने फिर आगे उनके वर्क को बढ़ाया और जो है वो एजुकेशन को सर्व किया, फ़िलासफ़ी को सर्व किया और बहुत सारे आइडियाज़ बनाए और किताबें भी लिखी। तो जो आपके प्लेटो हैं, इन्होंने रिपब्लिक की किताब लिखी। ठीक है जी, रिपब्लिक। उन्होंने कोई डायलॉग लिखे तो रिपब्लिक किताब लिख दी, क्योंकि उनका जो टीचर था ना सुक्रेट्स जो थे, उन्होंने क्या किया, सुक्रेटी ने कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ बातें की, डायलॉग से नॉलेज को हासिल किया। तो जनाब होता यह है कि इन्होंने क्या किया, उन डायलॉग से किताब बनाई जिसको रिपब्लिक बोलते हैं। अब जो प्लेटो हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर एक रियासत बेहतरीन तरह से उसको काम करना होगा तो उस रियासत को चलाने का इख्तियार फिलोसोफर किंग्स के पास होना चाहिए। यानी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जो हैं उनके पास ये इख्तियारात होने चाहिए कि वो रियासत के मामलात संभालें। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, रियासत डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी और रियासत के अंदर जनाब मोहतरम ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉस्पर करेगी, ना वो इकोनॉमिकली करेगी, ना वो मेंटली करेगी, ना वो किसी और तरीके से, किसी तरीके से रियासत प्रॉस्पर नहीं कर सकती। उनका मानना था कि रूलर को एक क्राफ्टमैन होना चाहिए और उसके अंदर पब्लिक स्पिरिटेड होना चाहिए, यानी पब्लिक के बारे में उसको सोचना चाहिए। ठीक है जी। तो यही चीज़ें थी, उन्होंने अपने जो किताब है उसमें ये सारी बातें की। तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जनाब मोहतरम जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ये बहुत मशहूर है। तो गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, हर आदमी को उसका ड्यू देना, जो उसका राइट है वो देना। उसकी जो थ्योरी है उसका एक एसेंशियल प्रिंसिपल है। What is due is the honest performance of those tasks which the place accorded him requires। यानी हर एक आदमी को वो टास्क प्रोवाइड करना जिसको वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटो के मुताबिक इसको जस्टिस कहा जाता है। यानी जिस आदमी की जो काबिलियत है उसको उसी काम पे लगा दिया जाए। अगर कोई और काम उसको दिया जाएगा तो वो फिर जनाब मसले मसाइल ही क्रिएट करेगा, वो आपकी रियासत का डिक्लाइन का बायस ही बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बिजनेसमैन को प्लेटो के मुताबिक अगर आप उसको रूलर बना देंगे तो वो इस मुल्क का सत्यानाश कर देगा। अगर आप किसी वॉरियर को, किसी डिक्टेटर को, मिलिट्री के डिक्टेटर को एक रूलर बना देंगे तो वो आपके कंट्री का सत्यानाश कर देगा। उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस का अगर हम लुब्बे लुबाब देखना चाहें तो जनाब मोहतरम यही लुब्बे लुबाब था। ठीक है। तो स्टेट इज़ सोशल ऑर्गेनिज्म। स्टेट सोशल ऑर्गेनिज्म है, उसमें 3 क्लासेस होती हैं किसी भी स्टेट के अंदर लोगों की। एवरी सोल पोजेसेस 3 करैक्टर्स बट 1 इज़ प्रोमिनेंट। हर सोल में 3 करैक्टर होती हैं, लेकिन ये एक डिब्बे की तरह होता है कि जनाब एक डिब्बा है, उसमें पानी है, ठीक है, उसमें शुगर भी है, ठीक है, और उसमें आपने क्या डाल दिया, आपने कोई और इंग्रेडिएंट भी डाल दिया मिसाल के तौर पे। तो हर आदमी में ये तीनों तो होते हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा होता है। जो इंग्रेडिएंट ज़्यादा होगा वो वाला टास्क बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसको आगे इस चार्ट में देखते हैं। उसके मुताबिक लोगों में या एपिटाइट होती है सोल में, या उसमें करेज होता है ज़्यादा, या क्या होता है, रीज़न होती है, या फिर अक्ल होती है। उनके मुताबिक जिन लोगों में एपिटाइट होती है वो पीजेंट और फार्मर होते हैं। उनको पीजेंट और फार्मर बन जाना चाहिए। उनको सोसाइटी के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए। और उनके अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता है जनाब मोहतरम आयरन एलिमेंट होता है। पुराने दौर में कहते थे फलाना एलिमेंट है जी। एलिमेंट बड़े मशहूर थे ग्रीस में। एलिमेंट्स से ही एटम, मतलब एटम्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके मुताबिक। तो वो कहते हैं कि जनाब उनके अंदर जो कल्चरल वैल्यू होती है वो टेम्परेंस होती है। ठीक है, दुनियावी मज़ा। ठीक है। अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, उसके मुताबिक स्पिरिट है। स्पिरिट वाले लोगों को सोल्जर बना देना चाहिए, मिलिट्री के जर्नैल बना देना चाहिए। और वो क्या करते हैं, वो वॉरियर क्लास होती है, उनके अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता है जनाब मोहतरम सिल्वर। और करेज जो है उनकी कल्चरल वैल्यू है। तीसरी जो क्लास है प्लेटो के मुताबिक, उस क्लास में इंटेलेक्चुअल अकल ज़्यादा होती है। अगर आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर यानी ब्यूरोक्रेट्स, या ब्यूरोक्रेट से ऊपर जो रूलर होते हैं, जो रूल करने वाली क्लास होती है, वो बना दें
तो बेहतरीन हो जाएगा, रियासत प्रॉस्पर करेगी, ठीक है। और रूलिंग क्लास जो है वो फिलासफर्स है। क्लास क्या है, इसको फिलासफर क्लास बोलते हैं, रूलिंग क्लास बोलते हैं, फिलासफर किंग्स बोलते हैं। इनके अंदर सबसे अहमियत का हामिल, सबसे कीमती एलिमेंट होता है जिसको गोल्ड बोलते हैं, और इनके अंदर विजडम होती है, कल्चरल वैल्यू इनमें विजडम होती है। वो कहता है कि अगर ये जो सारी बात है ना, जो द फोर्थ विच इज़ जस्टिस, चौथी विच जो है वो जस्टिस है, विच कैन बी अराइव्ड, वो जस्टिस तभी हो सकता है जब ये सारी चीज़ें रखने वाले लोग, यानी जिनमें जो चीज़ ज़्यादा है, उनको हम इस तरह से डिवाइड करें कि वो उसी उसी काम पे आ जाएं, तो इसको कहते हैं कि जस्टिस हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी रियासत जो है वो प्रॉस्पर करना शुरू कर देगी, आपकी रियासत में तरक्की आ जाएगी। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। मिसाल के तौर पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक आदमी के अंदर जो है वो फ़लानी करैक्टर जो है वो अबंडेंट है? आपको ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास आज तक कोई आला नहीं आया कि वो जो बता सके कि ये इंसान कितना डरपोक है, ये इंसान कितना अकल वाला है। ये हाँ, हम असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पुराने दौर में इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब हम प्लेटो के 5 रिजीम्स की बात करेंगे। प्लेटो जो है वो कहते हैं कि जनाब मोहतरम, अरिस्टोक्रेसी और टीमोक्रेसी की बात करते हैं, ओलिगार्की की बात करते हैं, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। प्लेटो ये कहते हैं, प्लेटो के 5 रिजीम्स हैं, ये बड़े मशहूर हैं। प्लेटो कहते हैं कि अगर रूलर एक हो या फ्यू हो या कुछ हो, ठीक है, तो अगर इनका जो रूल है एक का या फ्यू का, अगर वो लॉफुल नहीं है तो इसको टायरनी बोलते हैं। यानी उसमें कोई असूल नहीं है, जो दिल करता है रूलर का वो अपने लिए करते हैं, सारा कुछ लोगों को मारते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टिरनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर सिर्फ एक रूलर है और उसका रूल करने का जो मकसद है वो क्या है, वो विजडम है, तो उसको मोनार्क बोलते हैं। अगर थोड़े रूलर हैं, फ्यू हैं, कुछ लोग हैं, वो अरिस्टोक्रेट हैं, वो इंटेलेक्चुअल और विजडम की बुनियाद पे रूल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अरिस्टोक्रेसी होता है। अब अरिस्टोक्रेसी का आपको पता चल जाना चाहिए, अरिस्टोक्रेसी क्या है। अरिस्टोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ फ्यू पीपल जो कि विजडम की बुनियाद पे करते हैं, और मोनार्की इज़ अ रूल ऑफ वन पर्सन जो विजडम की बुनियाद पे होता है, और ये लॉफुल होते हैं। प्लेटो के मुताबिक ये दोनों ही लॉफुल हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनलॉफुल हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये कहता है कि फ्यू रूलर्स अ मिलिट्री स्टेट, वो कहता है कि फ्यू रूलर्स होते हैं, और अगर मिलिट्री रूल करे तो इसको कहते हैं टाइमोक्रेसी इसको बोलते हैं। और इसकी बुनियाद, जो जिसकी बुनियाद पे ये रूल होता है, ये होता है ऑनर, कि वो जो मिलिट्री है वो ऑनर को प्रिजर्व करती है, वो स्टेट के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। वो कहता है अगर फ्यू रूलर्स कैपिटलिस्ट हों, तो इसको ओलिगार्की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, ओलिगार्की बोलते हैं। और ग्रीड इसकी एग्जांपल होता है। वो जो कुछ रूलर होते हैं वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो अपने जो है वो फ़ायदे की बात करते हैं, वो मार्केट की बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट स्टेट हो जाती है। ग्रीड की बुनियाद पे ओलिगार्की रूल करती है। वो कहता है अगर बहुत सारे लोग रूल करें तो वो क्या होता है भाई, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोगों का जो है वो उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। इक्वालिटी उसकी बुनियाद होती है, और लिबर्टी उसकी बुनियाद होती है, आज़ादी उसकी बुनियाद होती है। और जनाब इसका जो उल्ट है वो है जी टिरनी, मतलब एक बंदे का रूल हो, थोड़े से का रूल हो, और मिलिट्री का रूल हो, और उसमें असूल कोई ना हो किसी एक बात पे, और हर तरफ अनलॉफुलनेस हो, यानी जो जिसका दिल करे वो करता रहे, बुरे काम करे, हर एक काम करे, किसी को जस्टिस प्रोवाइड ना करे, कि कोई किसी असूल के बगैर काम करे, तो वो टिरनी हो जाता है जी, प्लेटो के 5 रिजीम्स के मुताबिक। अब जो प्लेटो का 5 रिजीम है इसको हम और डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि लॉफुल और अनलॉफुल या डेविएंट के ऊपर वो कहता है कि स्पेशल इंटरेस्ट बिफोर जनरल विल, ठीक है जी। वो कहता है कि एक होता है लोगों की विल के मुताबिक लोगों के लिए काम करना, लोगों की विल, जनरल विल होती है लोगों की विल, ठीक है, और ये लॉफुल होती है। वो कहता है और जनरल विल से बिफोर जो होता है वो डेविएंट होता है, वो रूलर का अपना जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, वो उसको सर्व करता है। वो कहता है अगर एक रूलर हो और वो विजडम की बुनियाद पे काम करे तो वही बात है कि लॉफुल रूल है, और वो क्या है, मोनार्की है। अगर कुछ हो वो विजडम की बुनियाद पे करें तो अरिस्टोक्रेसी। अब अरिस्टोक्रेसी अगर आप देखना चाहें तो रोम के अंदर, रोम की जो रियासत थी जिसमें जूलियस सीजर वगैरह हैं, वो जनाब क्या हैं, वो अरिस्टोक्रेट है। वो अरिस्टोक्रेटिक स्टेट थी, वहाँ पे सेनेट में अरिस्टोक्रेट्स होते थे। और अगर आप एक रूल की बात करें और वो लॉफुल रूल की बात करें, जनरल विल के ऊपर रूल की बात करें, तो आप मोनार्क में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूल देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजडम की बुनियाद पर रूल किया, ठीक है।
लेकिन अगर एक रूलर हो और वो क्या करे, वो जनरल विल के बिफोर द जनरल विल स्पेशल इंटरेस्ट उसके हो, वो डेविएंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, डेस्पोटिक टिरनी कहते हैं। और इसकी बुनियाद विजडम नहीं होती, इसकी बुनियाद फियर होता है। अगर आप फिरौन जो हज़रत मूसा के पीछे गए थे उनकी बात करेंगे तो वो डेस्पोटिक या टेरिनिकल रूल था, वो डेविएंट रूल था, वो फियर की बुनियाद पे था, यानी वो क्या करता था, वो फियर क्रिएट करता था अपने मैसेज के अंदर, ठीक है। या सीरियंस हिस्ट्री में आप देख सकते हैं वो ऐसा ही करते थे। फ्यू रूलर्स द पॉलिटी अ मिक्स्ड रिपब्लिक द ड्रॉ फ्रॉम द अबव फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टायरनी। देखें, फ्यू रूलर्स होंगे और फ्यू रूलर्स क्या होंगे, वो आपको टायरनी से प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये लॉफुल हो जाएगा, ये रूल लॉफुल है। लेकिन अगर फ्यू रूलर्स होंगे वो टिरनी फैलाएंगे, ठीक है, और वो डेस्पोटिक होंगे, वो लोगों की आज़ादी छीनेंगे, लिबर्टी छेड़ेंगे, फ्रीडम छेड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। फिर फ्यू रूलर्स अगर वो मिलिट्री हो तो इसको टाइमोक्रेसी बोलते हैं, लॉफुल है, ऑनर की बेस पे ऊपर है, मेरिट यहाँ पे चलता है। अगर ये टेरिनिकल डेमोक्रेसी में चेंज हो जाता है जिसमें मिलिट्री जनता कुछ भी कर सकती है, जैसे म्यांमार में क्या है जी, मिलिट्री जनता कुछ भी कर सकती है, वो अपने लोगों को मारते हैं, वो लोग अपने लोगों को उठा के ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं, इसको डेस्पोटिक या टायरेनिकल टाइमोक्रेसी बोलते हैं। इसमें मिलिट्री जनता वो सारे के सारे इंसानी हकूक वायलेट करती है जो नहीं करने चाहिए। अगर फ्यू रूलर कैपिटलिस्ट हों, ठीक है, और वेल्थ बेस्ड हो तो इसको ओलिगार्की करते हैं। अगर वो जो ग्रीड बेस्ड और टायरेनिकल ओलिगार्की हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। इसमें जो रूलर हैं, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाले हैं, वो सिर्फ अपने कॉफर्स भरते हैं, वो अपनी तिजोरी भरते हैं, उनको और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अगर मैनी रूलर्स हों, बहुत सारे, यानी हर एक आदमी को रूल का राइट हो, और इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, अगर ये लॉफुल होगा और इसकी इक्वलिटी की बुनियाद होती है और लिबर्टी भी बुनियाद होती है। लेकिन अगर बहुत सारे रूलर हों और एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो और उसमें जो है वो हर तरफ, मतलब हर बंदा अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, तो इसको कहते हैं कि अनार्की। अब प्रोफेसर नाम चॉम्स्की को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अनार्किज़म को सपोर्ट करते हैं, उनकी एक किताब भी है ऑन अनार्किज़म। आप ये पढ़ सकते हैं, आपको इस अनार्किज़म का ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, प्लेटो की फ़िलासफ़ी समझ आ गई, उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस समझ आ गई है, अगर आपको समझ आ गया कि उनके जो प्लेटो के 5 जो रिजीम्स हैं वो आपको समझ आ गए हैं, वो किस तरह से उसको डिवाइड करता है जनरल विल की बुनियाद पे, जनरल विल से पहले, और किस तरह से जो होता है वो डेविएंट रूल होता है और लॉफुल रूल होता है। अगर आपको ये पता चल गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।